हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है, तभी हम लोग 1 एम्पियर धारा को यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होगी। तो देखिए, विद्युत धारा को समझने के लिए हम लोग इस चित्र में आते हैं। तो इस चित्र में हमने एक चालक लिया है। ठीक है, अब इस चालक का हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसे हम लोग कैपिटल ए मान लेते हैं, और इसकी जो लंबाई है हमारे पास में उसे कैपिटल एल मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यह एल लंबाई का एक चालक तार है। तो किसी चालक का जो एकांक समय में यहाँ पे आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है, या फिर आवेश प्रवाह की जो मात्रा होगी या आवेश प्रवाह की जो दर होगी, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे एकांक समय में। कैसे, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमने चालक लिया है। तो चालक में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए वह विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। जैसे ही हम लोग इसमें विभवांतर लगाते हैं, क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह v वेग से या फिर तीव्र गति से चलने लगते हैं। ठीक है, और चलने लगते हैं तो ये जब आवेश प्रवाहित होते हैं, और मान लेते हैं कि इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय को हम लोग बहुत ही छोटा समय लेकर के चलते हैं, उसमें से जितना आवेश प्रवाहित होगा, तो आवेश प्रवाह की जो दर होगी किसी चालक के एकांक समय में, आवेश प्रवाह की जो दर होगी या आवेश की जो मात्रा होगी, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा आई के रूप में दर्शाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे विद्युत धारा की परिभाषा, तो हमने क्या देखा कि किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। तो इसको हम लोग अगर सूत्र के रूप में लिखे तो विद्युत धारा को आई के रूप में दर्शाते हैं, और यह आवेश प्रवाह की मात्रा या फिर एकांक समय में या फिर आवेश प्रवाह की दर होता है। तो आवेश को हम लोग यहाँ पे Q के रूप में दर्शा देते हैं और समय T हो जाएगा। ठीक है, तो दर मतलब कि समय T, और यहाँ पे आवेश का जो मात्रक होता है वो कुलाम होता है, समय का जो मात्रक होता है वह सेकंड होता है। तो कुलाम प्रति सेकंड जो होता है वो हमें एम्पियर के रूप में मिलता है, और यही विद्युत धारा का मात्रक होता है, जिसे हम लोग ए के रूप में दर्शाते हैं। तो हमने यहाँ पे विद्युत धारा क्या है उसका मात्रक देख लिया कि एम्पियर होगा। अब हम लोग इस मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं, जिसमें हम लोग को यहाँ पे 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करना है। तो हम लोग 1 एम्पियर धारा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर से हम लोग ये जो चित्र है इसी में आते हैं। तो किसी चालक के किसी परिच्छेद से, ठीक है, तो ये हमने चालक लिया है, ये इसका परिच्छेद हो गया, जिसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, 1 सेकेंड में अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि समय का जो मान है उसे ले लेंगे, t सेकेंड का जो मान होगा वो कितने बराबर हो जाएगा, 1 सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, 1 सेकेंड में जब 1 कूलाम आवेश जो है प्रवाहित होगा, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, तो उस बहने वाली धारा को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा कहेंगे। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर देखें तो विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम की विद्युत धारा जो है वह 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर की धारा हो जाएगी। ठीक है, इसे ही हम लोग 1 एम्पियर धारा के नाम से जानेंगे। यानी कि हमने क्या कहा अभी यहाँ पे, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट, तो जैसा हमने अभी परिभाषा देखा उसी के अनुसार हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि किसी चालक में, ठीक है, किसी परिच्छेद में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें जो बहने वाली धारा का मान होगा वह कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, और इसे ही हम लोग 1 एम्पियर विद्युत धारा या 1 एम्पियर धारा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई हमारी परिभाषा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वह समझ में आया होगा। धन्यवाद।